जब हम मुसलमानों को क्यों भगाए हमको धक्का देते हमारे पास प्रमाणिक आप उनको आपका नाम बताओ। उस अनस के बाद गैर जिहादी के पास चिकन पाया गया। गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक गरबा पंडालों से बवाल की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के तमाम दावों के बीच गरबा पंडालों से पहचान छिपाकर, धर्म छिपाकर आए घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। शहर शहर में गरबा पर घमासान हो रहा है। गरबा पंडालों में अनवांटेड एलिमेंट घुस रहे हैं और टारगेट सिर्फ एक ही है, हिंदू सेंटिमेंट। गरबा पंडाल में बवाल, लेकिन हिंदू संगठनों की निगरानी से ये अनवांटेड एलिमेंट्स बच नहीं पा रहे। कहीं इनकी धुलाई हो रही है तो कहीं इन्हें पुलिस के हवाले किया जा रहा है। कुल मिलाकर गरबा नाइट में माहौल बहुत टाइट हो चुका है। गरबा महोत्सव की शुरुआत होने से पहले से ही हिंदू संगठनों ने गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने और गरबा महोत्सव में विघ्न या विवाद से बचने के लिए न जाने कितने सुझाव दिए थे। नो तिलक, नो एंट्री, आधार कार्ड से पहचान कर एंट्री। गरबा पंडालों में एंट्री से पहले गौमूत्र से आचमन से लेकर गरबा पंडालों में गौमूत्र की छिड़काव, एंट्री गेट पर वराह पूजन कराने और जय श्री राम का जय घोष करवाने जैसे न जाने कितने सुझाव दिए। बावजूद इसके शहर शहर गरबा पंडालों में गदर मच ही गया। गाइड वाला हूँ, खाना लेके आया हूँ, मेरा आदमी अंदर लाइट में। खुद को लाइट वाला बता रहे इस मुस्लिम युवक पर आरोप है कि ये इंदौर के गरबा पंडाल में नॉनवेज लेकर पहुंच गया था। जैसे इस बात की भनक लगी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे दबोच लिया। खाने में क्या लेके आया? चिकन लाया। खाने में चिकन लाया। बजरंगियों ने गरबा महोत्सव में चिकन के साथ आए इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों से बरामद चिकन की थैली भी पुलिस के हवाले कर दी गई। हड्डी है, हड्डी है। खोलो उसको, खोलो उसको, खोलो एक पाउच को, आराम से खोलो, खोल लो भाई साहब आराम से। चिकन ही खोलना, क्या दिख रहा है? चिकन ही। गरबा पंडाल में चिकन के साथ दो मुस्लिम युवकों के पकड़े जाने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पंडाल के गेट के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन पर सुरक्षा में कोताही का आरोप भी लगाया। अनस खान, बबलू खान को पकड़ने के बाद उनको हमारे कार्यकर्ताओं ने पीटा। उसके बाद नॉनवेज साथ में ले रहा था। हमने बोला कि हमारा माँ का आराधना का पर्व है, उपासना का पर्व है, 9 दिन भक्ति करते माँ की हम, और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला हमारे 25 लोगों का ग्रुप है, आपको जो मन तक कर लीजिए। हमको अभी व्यक्ति ने बुलाया है, वो सब लोग ड्रिंक करे हुए लोग थे ये। उसके नॉनवेज ले आते हुए पकड़ा गया। उसके बाद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गदर गुजरात के वडोदरा के इस गरबा पंडाल में भी मचा। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनीस नाम के एक मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। आरोप ये लगा कि ये मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। गरबा में डांस कर रही लड़कियों को परेशान कर रहा था। वडोदरा के गोरवा में रामी जो गरबा चल रहा था, यहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल वालों ने चेकिंग की तो एक विधर्मी अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की को परेशान कर रहा था, जिसको पकड़ा गया है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये वही है। वीएचपी और बजरंग दल उससे जब बातचीत कर रही है तो वो कुछ फोन तक खोल के देने को तैयार नहीं है। क्या नाम है? अनीस नाम है। हाँ? अनीस। अनीस। हाँ। जब आपको पता है कि बजरंग दल और वीएचपी ने बोला हुआ है कि नाम बदल के नहीं आना है, तो नाम नहीं बदला सर, तो लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं कर रहा, लड़के को नहीं। कौन है वो लड़की? फिर फ्रेंड है, वो तो मना कर रही है। बुलाओ उसको। आप बुलाओ, बुला लाओ। ये इतने सारे लोग मतलब झूठ बोल रहे हैं। जिस हिंदू लड़की को अपना दोस्त बताकर ये गरबा पंडाल में आने का दावा कर रहा था, उस लड़की ने भी इसे पहचानने से इनकार कर दिया। हद तो तब हो गई जब लोगों ने इसके मोबाइल फोन की गैलरी का प्राइवेट फोल्डर देखना चाहा तो इसका पासवर्ड बार बार गलत हो जा रहा था। एक्चुअली गोरवा प्रखंड के हमारे जो कार्यकर्ता है, उन्होंने नजर में उन्होंने आया कि भाई ये विधर्मी है, और वो कैमरा से कुछ फोटो भी खींच रहा था, ऐसा कुछ था। तब जाके उन्होंने पकड़ा, फिर पता चला कि वही है। अभी वो मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता है उसको। मोबाइल लेके मारो, फोन गायब था। फोन का पासवर्ड पता है आपको? फोन का पासवर्ड ये नहीं है मेरा, जो है वो ही है। क्या है? यही डालता हूँ ना, वही है पासवर्ड, पर नहीं खुल रहा है। ये खुल गया? पासवर्ड नहीं है, प्राइवेट फोटो दिखाओ। यही पासवर्ड है पर नहीं खुल रहा। पिन चेक किया? अपन भाई नहीं खुल, तो यही पासवर्ड है पर नहीं खुल रहा।
ये मतलब ये कह रहा है कि इसका पासवर्ड, मेहता जी ये कह रहा है पासवर्ड नहीं पता। बात खत्म हो जाए। लोग नहीं टूटते। मोबाइल किसका है? तेरा है? मेरी बात कर रहा है, तुमको इधर आने की जरूरत क्या है घर पे? देखना आ गया। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पहले से ही कमर कस चुके हैं। गरबा पंडालों में रेकी कर रहे हैं, संदिग्धों की चेकिंग कर रहे हैं, गरबा पंडालों में एंट्री से पहले माथे पर तिलक लगा रहे हैं, जय श्री राम का जय घोष करवा रहे हैं। बावजूद इसके गरबा में घुसपैठ हो जा रही है। नवरात्रि में विधर्मी गरबा में घुस ना पाए, इसलिए वीएचपी, बजरंग दल और हिंदू संगठन जगह जगह पर पंडालों में हर रोज विजिट करते हैं, तिलक लगाते हैं, जय सिया राम बुलवाते हैं और उसी के बाद लोगों को प्रवेश दिया जाता है। जो तिलक लगाने से मना करते हैं उनका आधार कार्ड, आईडी चेक किया जाता है। अगर गलती से विधर्मी निकलता है तो फिर ये अपने हिसाब से ट्रीट भी करते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं वडोदरा की, कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग उमड़े हुए हैं तो वीएचपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से हर किसी को तिलक लगाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही सबको एंट्री दी जा रही है। यहाँ की तस्वीरें हैं, ये बड़ौदा की है। बड़ौदा में इस वक्त हम आजवा रोड में मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबको तिलक लगाकर नाम पूछा जाता है, जय सिया राम बुलवाया जाता है और उसी के बाद यहाँ पर प्रवेश जो है वो लोगों को दिया जाता है। वडोदरा और इंदौर के अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर और झांसी में भी गरबा पंडालों में मुस्लिम युवक पकड़े गए। कानपुर में तो डांडिया और गरबा प्रोग्राम में घुसने पर मुस्लिम युवक की पिटाई हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर गरबे में घुसने की कोशिश की थी और पकड़े जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। इस घटना को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग आरोपियों पर पुलिस की एक्शन लेने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग हिंदू संगठनों की इस कार्रवाई का समर्थन करते दिख रहे हैं। गरबा में धार्मिक पहचान छिपाकर घुसने वालों पर सख्ती कर रहे हिंदू संगठनों के तल्ख तेवर को देखते हुए मौलाना और काजी फतवा जारी कर रहे हैं। मुस्लिम युवकों से गरबे में न जाने की अपील कर रहे हैं, इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। खुल्लम खुल्ला लोग बोल रहे हैं कि गरबे में जो अगर मुसलमान आएगा तो हम उसको आने नहीं देंगे और अगर वो आ गए और पकड़ा गए तो हम फिर उनको ज़्यादा से तो इसलिए मेरी रतलाम वासियों से, बल्कि मैं तो कहता हूँ जितना भी जो भी सुन रहे हैं तमाम से मुसलमानों से यही अपील है कि भाई आज के दिन या गरबे के दिन जो भी है गरबे में ना जाएं तो बेहतर है, अपने घर पे ही रहें। शायद मौलानाओं की इन अपील और गुजारिशों का कोई असर नहीं हो रहा, तभी तो आए दिन गरबे में मुस्लिम नौजवानों के पकड़े जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के झांसी में भी वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गरबा करते दूसरे मजहब के युवकों पर शिकंजा कसा। हालांकि उनमें से ज्यादातर भाग गए, लेकिन एक युवक पकड़ा गया जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगर हिंदू समाज सामने आता है तो बजरंग दल हिंदू समाज के पीछे खड़ा है। अगर हिंदू समाज की अस्मिता को कुछ आता है तो बजरंग दल तोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। हम कहते हैं तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, पर गरबा के अंदर नहीं आने देंगे बाबू सुनाना कोई मलिक। चूंकि हिंदूवादी संगठनों ने गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का फरमान जारी किया था, हिंदू संगठनों ने धार्मिक पहचान छिपाकर आने वाले घुसपैठियों पर लव जिहाद की साजिश का आरोप भी लगाया था। अब जब गरबा में चेकिंग हो रही है, तिलक लगाकर जय श्री राम का उद्घोष कराया जा रहा है, तो वडोदरा में गरबे में शामिल लड़कियां सुरक्षा के लिहाज से इसे सही कदम बता रही हैं। हाँ सही हो रहा है। हाँ सही हो रहा है। हर साल होना चाहिए ना ऐसे? हाँ ये हर साल होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है ये। हर एक पंडाल में ऐसे तिलक लगा के जाना चाहिए तो सबको सेफ्टी मिलनी चाहिए ऐसी। आप लोगों को भी लगता है ना कि बहुत लोग आ जाते हैं, नाम बदल कर बहलाते, फुसलाते, शिकार बनाते? हाँ होता है ऐसा। तो अब अच्छा लग रहा है कि मतलब वीएचपी, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन सड़कों पर है आपके लिए। हाँ सही है, वो अपने बहनों की रक्षा के लिए इतना कुछ कर रहे तो वो बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है। उनकी सोच को सलाम और सैल्यूट। गरबा महोत्सव में डांडिया स्टिक की खटखट तो खूब सुनाई दे रही है, लेकिन खटपट भी बहुत हो रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गरबा के उत्सव पर उपद्रव का काला रंग चढ़ गया। जबलपुर के गरबा पंडाल में दूसरे समुदाय के बाउंसरों की तैनाती को लेकर शनिवार रात बवाल हो गया।
सूचना पर गरबा पंडाल में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि यहां गरबा पंडालों में 50 से ज्यादा मुस्लिम युवकों की बिना पहचान एंट्री कर दी गई। अश्लील और फूहड़ फिल्मी गानों पर गरबा कराया जा रहा है। यदि आप अंदर पूरी सर्च कराइए, कम से कम नहीं मिलेंगे तो आपको 50 मुस्लिम कर देंगे। मैं 3 दिन से रेपी कर रहा हूँ, इनको समझाते आ रहा हूँ मुसलमानों का मत करिए। आईडी से सर्च हो रहा है, मुसलमानों की कम से कम 70 आईडी सर्च है, चल रहा है, बताते आ रहे हैं। पूरे जबलपुर शहर का माहौल खराब करा और हम आए तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बाउंसर की धक्का दिलवाएंगे। हम वो भी मुसलमान बाउंसर, हम तो गरबे वाले पे FIR करेंगे और उनके बाद धार्मिक सवाल। ये जो जावाली पैलेस होटल में जो गरबा का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। इनका ये कहना था कि इसमें गरबा में अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं और कुछ अन्य धर्म के असामाजिक तत्व यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करने आए थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें बाहर ही रोका गया, उनको समझाइश दी गई है और उसके बाद ये सब चले गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तो गरबा प्रोग्राम मुस्लिम सेलिब्रिटी सिंगर का विरोध हो गया। सर्व हिंदू समाज ने यहां इंडियन आइडल फेम मोहम्मद दानिश को गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया और इसे लेकर जमकर नारेबाजी की। हिंदू है ना, 10-10 लोग को आज अगर ये जो मोहम्मद दानिश अगर गाना गाया तो 500 लोग को लेके आओ, तो आप लेके आओ ना भाई, आप तो दे रहे हैं आपको, 500 लोग को लेके आओ। अगर आज मोहम्मद दानिश गाना गाया। हिंदू संगठन का कहना था कि नवरात्रि विशुद्ध रूप से हिंदुओं का पर्व है, इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। घंटों विरोध के बाद प्रशासन और आयोजकों ने सेलिब्रिटी सिंगर मोहम्मद दानिश के अश्लील गीत नहीं गाने की शर्त पर मामला शांत हो सका। शहर शहर गरबा आयोजन के दौरान हंगामा हो रहा है, गरबे में गदर हो रहा है, गौमूत्र का छिड़काव, तिलकधारियों के कड़े पहरे और जय श्री राम के जय घोष लगवाने के बावजूद अलग अलग शहरों से बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा ही बवाल से बचने के लिए वडोदरा के नवलखी मैदान में आयोजित गरबा फेस्टिवल में QR कोड स्कैन कर लोगों को एंट्री दी जा रही है, जिससे किसी दूसरे समुदाय के युवक की एंट्री ना हो सके। इस वक्त हम बड़ोड़ा के नवलखी मैदान में मौजूद है, जहां पर सबसे बड़ा गरबा आयोजित होता है। वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल नाम से ये फेमस है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो जिस तरह से हिंदू संगठन की मांग है कि नो तिलक नो एंट्री और आधार कार्ड चेक किए बिना किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर पहली बार आयोजक की तरफ से ये आयोजन किया गया है कि बाहर तिलक लगाकर ही सबको आना है। आप देखिए सबके चेहरे पर आपको तिलक दिखेगा और इस तरीके का कार्ड दिया गया है। ये स्कैन किया जाता है, जब चेहरा यहाँ पर इस तरीके से स्कैनर में दिखता नहीं है कि वही व्यक्ति मैदान में प्रवेश ले रहा है या नहीं ले रहा है, तब तक उसको प्रवेश नहीं दिया जाता है। यानी कि पहले ही आधार कार्ड सबका लिया गया है और उसी के बाद सबके पास जो है वो दिए गए। आप देखिए इस तरीके से चेहरा इनका दिखेगा, नाम दिखेगा और उसके बाद उन्हें जो है प्रवेश दिया जाता है। तो ये तैयारियां यहाँ पर अब ऑर्गेनाइजर ने खुद ही की है।